जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम फिर से उसी सीरीज में BHO हॉर्टिकल्चर सेकंड पेपर जो है उसके 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। शेष 50 क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल स्पाइस इज नाउ फॉर कंटेनिंग द फ्लावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन। यानी जो आल स्पाइस होता है, आल स्पाइस एक मसाला है। इसमें किस किस कौन कौन से मसाले जो होते हैं, इसमें आल स्पाइस का मतलब कई मसालों की इसमें खुशबू आएगी, है ना। तो इसमें जो है कौन कौन से जो मसाले हैं उनकी खुशबू देखने को मिलती है आल स्पाइस मसाले के अंदर। तो सिन्नामोन, क्लोव और नटमैग, इन तीनों की खुशबू देखने को मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर है चलिए बैक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, सिन्नामोन, क्लोव, नटमैग। यानी तेजपात, लौंग और नटमैग, जायफल, ये जो है तीनों की खुशबू देखने को मिलती है आल स्पाइस के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, इन हिल एरिया वेयर लैंड इज अनडिल्यूट एंड सॉइल इरोजन इज हाई, विच टाइप ऑफ प्लांटिंग सिस्टम विल बी सूटेबल। यानी हिल एरिया में प्लांटिंग सिस्टम कौन सा सूटेबल है जो सॉइल एरोजन को यानी मृदा अपरदन को भी रोके, है ना। और तो कौन सा स्थित है वो सभी लोग जानते हैं, कंटूर सिस्टम। कौन सा होता है? कंटूर सिस्टम। यानी विकल्प डी सही है, कंटूर सिस्टम। कंटूर सिस्टम जो है का हिंदी में कहते हैं समोच्च विधि, है ना। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाकर जो है एक पट्टी नुमा बना दी जाती है और उसके चारों तरफ ट्रायंगुलर सिस्टम में प्लांटेशन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर, ललित इज एन इम्प्रूव्ड कल्टीवर ऑफ। यानी जो ललित है वो किसकी कल्टीवर है? तो वो है गुआवा की। किसकी है? गुआवा की। तो इसका सही विकल्प है डी, ललित। नेक्स्ट, विच वेजिटेबल क्रॉप इज कॉमनली ग्रोविंग ग्राउ इन हाइड्रोपोनिक सिस्टम फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन। यानी हाइड्रोपोनिक सिस्टम में किस वेजिटेबल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है कॉमर्शियल लेवल पर? तो किया जाता है लीफी वेजिटेबल का किया जाता है विशेष रूप से। तो लीफी वेजिटेबल के अंदर भी किसका सबसे ज़्यादा किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका लेट्यूस का, बेटा जो है विकल्प ए, लेट्यूस। क्योंकि जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं उसके अंदर जो है एक पाइप नुमा होता है, पाइप में पानी चलता रहता है ऊपर, जो इनको पत्ते वाली सब्जियों को लगा देता है। इनकी जड़ें जो है पानी में डूबी रहती हैं और वहाँ से पोषक तत्व लेती रहती हैं। तो मोस्टली जो है हाइड्रोपोनिक्स के अंदर लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तियों वाली सब्जियां उगाई जाती हैं। नेक्स्ट 55 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एनुअल फ्लावर्स डज नॉट बिलोंग टू द विंटर एनुअल्स। यानी विंटर यानी शीत ऋतु में कौन सा फ्लावर है जो एनुअल, जो वार्षिक फूल नहीं है? क्या नहीं है? वार्षिक फूल नहीं है, लेकिन विंटर सीजन में क्या देता है? फूल देता है। तो कौन सा है वो? गैलिर्डा। कौन सा है? गैलिर्डा। यानी विकल्प बी सही है। सोलेनिन इन पोटैटो कैन बी रिड्यूस्ड बाई विच ऑपरेशन। सोलेनिन इन पोटैटो कैन बी रिड्यूस्ड बाई विच ऑपरेशन। यानी कौन सी विधि से जो सोलेनिन आलू में बनता है उसे कम किया जा सकता है? तो आलू को आप ढक दें, यानी आलू को जो है सनलाइट से बचा दें, तो क्या होगा? आलू हरा नहीं पड़ेगा, यानी सोलेनिन उसके अंदर नहीं बनेगा। तो सही विकल्प है इसका सी, है ना। अर्थिंग अप, क्या बोलते हैं? अर्थिंग अप। ठीक है, सी विकल्प है उसका। नेक्स्ट 57 नंबर, आफ्टर हार्वेस्ट कटिंग ऑफ बनाना पसीडो स्टेम इज नाउ। यानी केले ने क्या किया? अपनी गैर दे दी, यानी जो उसके फिंगर थे उनका जो पूरा गुच्छा था उसे हटा दिया। और हटाने के बाद जो है केला उसमें दोबारा फल नहीं बनेगा, तो उसे
काटने को उसको जो है लगभग 45 सेंटीमीटर पर काट दिया जाता है, तो उसे काटने की क्रिया को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। आप आफ्टर हार्वेस्ट कटिंग, यानी बना केले को लेने के बाद, केले की जो गैर है या गुच्छा है उसे काटने के बाद जो शेष भाग बचता है उसे काटने को क्या कहते हैं। केले का जो तना होता है उसे पसीडो स्टेम कहते हैं, क्योंकि वो एक आभासी तना होता है। वास्तविक तने के अंदर लकड़ी होनी चाहिए, लकड़ी नहीं होती। ठीक है, तो इसका सही विकल्प है आपका डी, उसे बोलते हैं मैटोकिंग। क्या बोलते हैं, मैटोकिंग। प्रॉपिंग कहते हैं, केले को आपस में बांध देते हैं जिससे केले गिरे ना। ठीक है, प्रॉपिंग सदाई या उसके आगे स्टिक यानी लकड़ी लगा देते हैं जिससे जो केला है वो गिरे ना गैर के वजन से। नेक्स्ट जो है पेयरिंग, इसमें पेयर तैयार करना। और डी सकरिंग, इसमें जो है सकर्स होती हैं, जो तलवार निकलती हैं, नया पौधा निकलता है केले का, उसको हटाना डी सकरिंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58। Which type of irrigation system is most suitable for orchard with uneven terrain? अनइवन टेरेन मतलब है जहाँ पर असमतल भूमि होती है, वहाँ पर सबसे अच्छी कौन सी सिंचाई की विधि अपनाई जाती है, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन। इसमें जो आयोग ने माना है वो है स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है, स्प्रिंकलर इरिगेशन यानी जो असामान्य, कैसी असामान्य जो ऊंचाई की भूमियाँ होती हैं वहाँ पर स्प्रिंकलर इरिगेशन को आयोग ने सही माना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 59। एडिबल पोडेड वैरायटी ऑफ पी, यानी जो अपनी मटर है उसकी कौन सी वैरायटी है जिसकी फली भी खाई जाती है, तो फली भी खाई जाती है वो वैरायटी है सेल्विया। कौन सी है, सेल्विया, यानी विकल्प डी सही है। द इन्फ्लोरेंस ऑफ मैंगो इज, यानी जो आम का पुष्पक्रम होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पेनिकल। क्या कहते हैं, पेनिकल, यानी इसका सही विकल्प है आपका ए। 61 है बॉटिकल नेम ऑफ नॉलखोल। नॉलखोल का बॉटिकल नेम क्या है, तो ब्रेस्का ओलेरेसिया वैरायटी गैनी क्या है, गोंगी लोडस। ब्रेस्का ओलेरेसिया वैरायटी गोंगी लोडस, और गोंगी लोडस के अलावा भी इसे कहते हैं कैलोरोपा। क्या कहा जाता है, कैलोरोपा। तो इसका सही विकल्प है सी। नेक्स्ट 62। स्ट्रॉबेरी बिलोंग टू द फैमिली। स्ट्रॉबेरी किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो रोजेसी। किससे करती है, रोजेसी, यानी जो गुलाब की फैमिली है उसी से क्या करती है, गुलाब कहो या फिर सेब नाशपाती, है ना। गुलाब की जो फैमिली है रोजेसी फैमिली से बिलोंग करती है स्ट्रॉबेरी। ठीक है, इसका सही विकल्प है सी 62 का। 63। डॉगरेज इज, डॉगरेज क्या है, एक जो है रूट स्टॉक है। यह रूट स्टॉक किससे संबंधित है, इसकी जो विशेषता क्या है वो पूछ रहा है। तो डॉगरेज इज साल्ट टोलरेंट रूट स्टॉक ऑफ ग्रेप। ग्रेप अंगूर के लिए जो साल्ट टोलरेंट रूट स्टॉक है वो कौन सा है, डॉगरेज। ठीक है, नेक्स्ट कॉलीफ्लावर इज ऑब्जर्व्ड इन, यानी जो कॉलीफ्लावर है, सॉरी कॉलीफ्लावर नहीं, कॉलीफ्लॉरी। क्या बोलते हैं, कॉलीफ्लॉरी। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कॉलीफ्लॉरी इज ऑब्जर्व इन किस में देखने को मिलती है, तो ये देखने को मिलती है जैक फ्रूट में। किस में देखने को मिलती है, जैक फ्रूट के अंदर, कटहल के अंदर। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी ओरिजिन ऑफ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो का जो है प्राइमरी ओरिजिन है, प्राथमिक जो है उत्पत्ति स्थान है वो क्या है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। ऐसे ही पोटैटो का भी है ना, पेरू या फिर साउथ अमेरिका कह देते हैं। तो जो भी पोटैटो, स्वीट पोटैटो जो है ना, और टोमाटो, इनका जो ओरिजिन है वो साउथ अमेरिका ही है। नेक्स्ट चलते हैं, सोडियम क्लोराइड यूज्ड इन फूड एज ए प्रिजर्वेटिव काउसेस। सोडियम क्लोराइड जो है उसे प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है, क्यों, ये पूछ रहा है। तो उसमें जो है प्लाज्मोलाइसिस, सोडियम क्लोराइड क्या करता है, यानी जो नमक है, सोडियम क्लोराइड मीन्स नमक। नमक को आप फ्रीजर में यूज करते हैं, अचार मुरब्बा बनाने में, अचार बनाते हैं ना, उसमें नमक डालते हैं। तो क्या काम करता है, तो ये करता है प्लाज्मोलाइसिस, यानी जो आपने जो फल या सब्जी डाला है उसमें से नमक को, पानी को क्या करेगा, निकाल देगा, है ना।
पानी को बाहर निकाल देगा। जब पानी की मात्रा कम हो जाएगी फल सब्जी में तो उसकी भंडारण क्षमता यानी कीपिंग क्वालिटी बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट 67 स्वीट ऑरेंज इज जनरली ए फ्रूट विथ, है ना, स्वीट ऑरेंज इज जनरली ए फ्रूट विथ किसके साथ, तो टाइट स्किनेड, यानी जो स्वीट ऑरेंज है, जो आपका संतरा है, उसकी स्किनेड कैसी होती है, टाइट होती है। कैसी होती है, टाइट। उसकी जो छाल होती है, छिलका होता है, वो कैसा होता है, टाइट होता है स्वीट ऑरेंज का। नेक्स्ट देखते हैं 69 वाट इज द प्राइमरी बायो एक्टिव कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टिनेटिव फ्लावर ऑफ कोरिएंडर, यानी जो धनिया है उसमें जो सुगंध आती है वो किसके कारण आती है, तो वो जो आती है आपकी लिनालून के कारण। किसके कारण, लिनालून। तो इसका सही विकल्प है सी। कॉमन एनकास्टर ऑफ कूल क्रॉप्स इज, यानी कूल क्रॉप्स के अंदर जो आती है कॉमन एनकास्टर, उसका वानस्पतिक नाम पूछा है इसने, तो वो है ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी साइली एस्ट्री। क्या है, साइली एस्ट्री, यानी विकल्प भी सही है। नेक्स्ट लोअर पोर्शन ऑफ द ग्राफ्ट यूनियन विच डेवलप इनटू रूट सिस्टम ऑफ द ग्राफ्टेड प्लांट इज कॉल्ड रूट स्टॉक, यानी जो ग्राफ्ट यूनियन में जो नीचे वाला भाग है जो रूट सिस्टम को डेवलप करेगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं रूट स्टॉक। क्या बोलते हैं, रूट स्टॉक, मूल ग्रंथ। हिंदी में से क्या बोलते हैं, मूल ग्रंथ, और इंग्लिश में रूट स्टॉक। ठीक है। जो साइन जो होती है वो ऊपर का भाग होता है, ठीक है, जो कि हमारा प्रोडक्टिव पार्ट होता है। नेक्स्ट वेजिटेबल आर कैनेड इन, वेजिटेबल आर कैनेड, यानी सब्जियों को किससे कैनेड किया जाता है, डिब्बाबंद किया जाता है, तो ब्रांड से। उसके अंदर क्या डाला जाता है, नमक, क्योंकि जो हम देखते हैं जो कैनेड जो डिब्बेबंद सब्जियां आती हैं उसमें नमक की मात्रा मिली होती है, तो ब्रांड। ठीक है। नेक्स्ट फ्लावर कलर ऑफ पॉइंटेड कार्ड इज, यानी जो पॉइंटेड कार्ड यानी परवल, परवल का फूल का कलर क्या होता है, ये पूछा गया है। तो कौन सा कलर होता है आपका, वाइट। कैसा होता है, वाइट। परवल का प्रोपगेशन भी पूछा जाता है, जो कि किससे होता है, कटिंग से। ठीक है, यानी जो आपका उसका स्टेम कटिंग है, जो बेल बाइन होती है उसकी कटिंग से परवल उसका जो क्या किया जाता है, प्रोपगेशन किया जाता है, ना कि सीड द्वारा। ठीक है, परवल का। और यह बहुवर्षीय होता है, पेरिनियल्स। ठीक है। नेक्स्ट 74 प्लॉयडी लेवल एंड क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ कल्टिवेटेड पोटैटो, जो कल्टिवेटेड पोटैटो है उसमें प्लॉयडी लेवल क्या होती है, तो वो होती है ओटा टेट्रोप्लॉयड। क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है, 48। जिस आलू को हम खेती करते हैं उसमें क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है, 48। ठीक है, ओटो टेट्राप्लॉयड होता है। इसका विकल्प भी सही था। ठीक है। क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ द अफ्रीकन मैरीगोल्ड, अफ्रीकन मैरीगोल्ड में जो है इसे लंबाई में यह बड़े को बड़ा होता है, लेकिन इसमें क्रोमोसोम संख्या कैसी होती है, कम होती है, यानी 24। और जो फ्रेंच मैरीगोल्ड होता है उसमें होती है 48। ठीक है, तो ये आपको अंतर याद रखना है, जो बड़ा उसमें क्रोमोसोम संख्या कम और जो छोटा उसमें क्रोमोसोम संख्या अधिक। ठीक है, उसका दुगनी लगभग। विच ग्रीन हाउस गैसेस इज मोस्ट कॉमनली कंट्रोल्ड and monitored in development in advanced greenhouse systems to optimize plant growth, यानी ग्रीन हाउस गैस के अंदर जो है सबसे ज़्यादा कौन सी गैस अपना रोल निभाती है, यह पूछा गया है। ठीक है, पौधे की वृद्धि में तो कौन सी गैस निभाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको ही कंट्रोल किया जाता है ना, ग्रीन हाउस गैस के अंदर कितनी ppm कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, तो ये कंट्रोल करते हैं। तो इसका सही विकल्प था ए। नेक्स्ट 77 सतपुटिया इज ए रिज गार्ड कल्टीवर हैविंग सेक्स फॉर्म इज, सतपुटिया में हर्मोफ्रेडिएट फ्लावर पात देखने को मिलते हैं। हर्मोफ्रेडिएट फ्लावर मतलब उभयलिंगी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अंग उपस्थित होते हैं, जायांग भी होता है, पुंकेसर भी होता है ना, ये दोनों एक ही फूल में उपस्थित होते हैं, उसे बोलते हैं हर्मोफ्रेडिएट। और ऐसा प्लांट या ऐसा हर्ब या ऐसी बान जो ऐसे फूल धारण करती है उसे हर्मोफ्रेडिएट कहा जाता है। ठीक है, उभयलिंगी। तो इसका सही विकल्प है ए। नेक्स्ट पंजाब छुआरा इज ए वेराइटी ऑफ टमाटो हैविंग ग्रोथ हैबिट, यानी जो पंजाब छुआरा है
टमाटर की किस प्रकार की वैरायटी है, डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट, ठीक है, इनडिटर्मिनेट टाइप, सेमी डिटर्मिनेट टाइप या चेरी टाइप। यानी चेरी टाइप जिसमें छोटे छोटे फल बनते हैं, इनडिटर्मिनेट टाइप मतलब जो हमेशा बढ़ती रहती है, और डिटर्मिनेट टाइप जो एक निश्चित समय तक बढ़ेगी उसके बाद बढ़ना बंद हो जाती है पौधे उसके। सेमी डिटर्मिनेट कुछ अधिक लंबाई तक बढ़ेगी औसतम। तो इसमें जो सही विकल्प है पंजा छुआरा जो है कैसी है, डिटर्मिनेट, तो बी विकल्प है। यानी एक निश्चित बढ़वार होती है जो आमतौर पर हम टमाटर की खेती करते हैं वैसे। क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ द अफ्रीकन मैरीगोल्ड, ये तो हो गया, चलो इधर से 79 जो है टर्म वेरेजा इज रिलेटेड विथ द कल्टीवेशन ऑफ, यानी वेरेजा किससे संबंधित है, तो वेरेजा आपका जो है संबंधित है, ये एक टेक्निक है जो कि आपकी अपनाई जाती है वेटल वाइन में, यानी जो पान का पत्ता उगाते हैं उसमें अपनाई जाती है टर्म वेरेजा, ठीक है, पान का पत्ता होता है वेटल वाइन, ठीक है। नेक्स्ट, विच फ्लावर क्रॉप इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग गार्लैंड ड्यू टू इट्स फ्रेगरेंट ब्लूम, यानी जो फ्रेगरेंट ब्लूम होता है, जो सुगंध वाली जो वो आती है, वो किस में देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है जैस्मिन में, किस में, जैस्मिन में, जिसका हम जो है मेकिंग करते हैं क्या बनाने के लिए, गार्लैंड बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट, प्लांट बायोरेगुलेटर हैविंग ट्रिपल रेस्पॉन्स, कौन सा बायोरेगुलेटर है जो ट्रिपल रेस्पॉन्स दिखाता है, तो वो है एथाइलिन। ये याद रखना, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला बायोरेगुलेटर वाला, एथाइलिन ट्रिपल रेस्पॉन्स दिखाता है। पपाया वैरायटी कोर्ग हनी ड्यू इज पॉपुलर कॉल एज, जो कुर्ग हनी ड्यू को किस नाम से और जाना जाता है, तो उसे जानता है मधु बिंदु, क्या जो कहते हैं मधु बिंदु, यानी शहद, ठीक है, वही है उसका जो है हिंदी रूपांतर कर दिया गया है, मधु माने शहद, यानी हनी माने भी शहद होता है, बिंदु यानी ड्यू माने बिंदु, है ना, ड्यू माने बिंदु, तो ये है इसका। नेक्स्ट, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज द सीड रेट ऑफ खरीफ सीजन ओकरा, खरीफ सीजन की ओकरा की सीड रेट, क्योंकि खरीफ सीजन में वर्षा पर्याप्त होती है तो जर्मिनेशन पर्याप्त होता है, तो सीड रेट हमेशा कम ही रहती है, तो कितनी रखते हैं, 8 से 10 किलोग्राम। इसी की अपेक्षा में अगर समर सीजन में पूछा जाए तो 18 से 20 किलोग्राम, है ना। चलिए नेक्स्ट, 84, विच फ्लावर क्रॉप रिक्वायर्ड रेगुलर डिसबडिंग टू प्रमोट लार्ज एंड मोर सो ब्लूम, रेगुलर डिसबडिंग की आवश्यकता, यानी कौन सी क्रॉप है जिसमें रेगुलर डिसबडिंग की आवश्यकता होती है, तो जी रोज़ का जो है यानी गुलाब की जो कट फ्लावर के रूप में यूज करते हैं उसमें डिसबडिंग की आवश्यकता होती है, और मोस्टली वैसे ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में लगाते हैं उसमें कोई आवश्यकता नहीं होती, तो ये जो मोस्टली डिसबडिंग की क्रिया की जाती है, यानी जो बड कलिकाएँ होती हैं वो हटा दी जाती हैं, एक ही फूल को रखते हैं और एक फूल के अलावा जो अन्य फूल की जो वो होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है, क्योंकि गुलाब के फूल जो है कई गुच्छे में आते हैं, ठीक है, तो उनकी बड को हटा देंगे, तो इसे ये क्रिया की जाती है रोज में, इसका सही विकल्प है ए। फेयर चाइल्ड म्यूल इज एन, फेयर चाइल्ड म्यूल इज एन, यह जो है फेयर चाइल्ड देखने को मिलता है इंटर स्पेसिक हाइब्रिड प्लांट के अंदर, ठीक है, तो इसका सही विकल्प है बी। इंटर स्पेसिक हाइब्रिड प्लांट मतलब दो स्पीसीज के अंदर जब हाइब्रिड किया जाता है तब जो है फेयर चाइल्ड एक बना है म्यूल, फेयर चाइल्ड म्यूल किससे तैयार हुआ है, इंटर स्पेसिक हाइब्रिड प्लांट के द्वारा। नेक्स्ट, आंवला इज द टाइप्स ऑफ फ्रूट, किस टाइप का फ्रूट है, तो कैप्सूल, यानी देखिए जिस फल के जो कोष्ठ होते हैं अगर उसमें कच्च पाए जाते हैं, अलग अलग भागों में टूट जाते हैं, जैसे अरंडी का टूट जाता है ना, एक एक अरंडी का फल अलग अलग होता है, उसी प्रकार से कैप्सूल का भी टूट जाता है, और ऐसे ही जो आपकी जो है आपकी जो ओकरा है यानी भिंडी है उसमें भी देखेंगे पकने के बाद अलग अलग कोष्ठ होते हैं, तो ये सभी किस में आते हैं जिसमें कोष्ठ होते हैं वो कैप्सूल होते हैं, कि कैप्सूल भी एक कोष्ठ के समान होता है, तो कैप्सूल प्रकार के फ्रूट होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज रिफर्ड एज, यानी बिना निषेचन के अगर फल का विकास होता है तो बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी, विदाउट फर्टिलाइजेशन या विदाउट, ठीक है, इसमें क्या फर्टिलाइजेशन नहीं होता फिर भी लेकिन फल बन जाता है तो उसे बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट देखते हैं,
द कासेस ऑफ द इरिस फेमिंग, यानी जो है इजराइल में जो अकाल पड़ा था 1845 में, वो किसके कारण हुआ था? तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो यानी डी विकल्प है। अर्ली ब्लाइट मत कर देना, हमेशा लेट ब्लाइट याद रखना। सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाता है आलू में वो लेट ब्लाइट ही पहुंचाता है। हाई टेम्परेचर सबसे ज़्यादा आता भी है, जो कि फाइटोफिथोरा इन्फेस्टेंस नामक जो है फंगस के द्वारा होता है। हाई टेम्परेचर एंड लॉन्ग डे प्रोड्यूस्ड विच टाइप फ्लावर एंड कोकरबिटस। कोकरबिटस में हाई टेम्परेचर और लॉन्ग डे होने पर क्या होता है? तो उसमें जो है स्टिमुलेट यानी मादा है ना, क्या है जो स्टिमुलेट यानी जो नर पुष्प हैं, यानी फूंक के नर पुष्पों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना। तो इसका सही विकल्प है सी। इसके अपोजिट अगर ठंडा मौसम होता है और छोटे दिन होते हैं तो उस समय मादा पुष्प यानी पिस्टिलेट की फ्लावर की संख्या बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द बिटरनेस इन कोलोकेशिया कॉर्म्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस, यानी जो कोलोकेशिया यानी जो आपकी अरबी है उसमें कड़वापन आता है ना, जो घुइया भी कहते हैं, घुइया या अरबी जिसमें कड़वापन होता है वो किसके कारण होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। तो इसका सही विकल्प है डी। What is the primary function of using gravels of prebles in garden pathway? तो पाथवे जो है इनहेंस एस्थेटिक यानी धार्मिक महत्व का होता है, जो कि प्राइमरी फंक्शन जो ग्रेवल्स का होता है, कंकड़ जो ग्रेवल लगाए जाते हैं बजरी, वो किसका महत्व है? कैसा है? एस्थेटिक्स यानी धार्मिक, ठीक है, महत्व के होते हैं ये। जो रास्ते होते हैं उनमें जो कंकड़ बजरी के जो बनाए जाते हैं, गार्डन में जो कंकड़ पत्थर के जो रास्ते बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? इनहेंसिंग एस्थेटिक्स, यानी सी विकल्प सही है इसका। ए प्रोडक्ट हैविंग मिनिमम 25% फ्रूट जूस एंड 45% TSS। तो ये देखने को मिलता है आपके स्क्वाश का कम्बिनेशन पूछा गया है। ठीक है, क्या क्या होते हैं स्क्वाश में? तो स्क्वाश में पाए जाते हैं 25% फ्रूट जूस होता है और 45% TSS होता है। नेक्स्ट स्क्वाश वही जो आप लोग बारात में जो है एक बोतल लेके आते हैं और जो है आप लस्सी तैयार कर देते हैं, है ना, बारातियों को पिलाने के लिए, वही होता है स्क्वाश। ठीक है, यानी 1/4 भाग में पानी मिलाया जाता है। एक भाग 1 लीटर स्क्वाश तो 4 लीटर पानी मिला के उसको यूज किया जाता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप बिलोंग टू द मोनोकोटिलिडन फैमिली। मोनोकोटिलिड फैमिली में कौन सी जो है जो सब्जी है वो बिलोंग करती है? तो वो है एस्पैरेगस यानी सतावर। ठीक है, एस्पैरेगस मीन सतावर जो है मोनोकोटिलिडनी एक बीजपत्री के अंदर आती है। 94 जो है एडोब एंड डेसिंग टाइप कल्टीवर्स आर एसोसिएट विथ द कोलोकेशिया, यानी जो आपकी अरबी की जो वैरायटियाँ हैं एडोब और डेसिन। ठीक है, तो ये है इसका ए विकल्प सही है। नेक्स्ट सीड रेट ऑफ हाईब्रिड टमाटो। हाईब्रिड टमाटर की सीड रेट कितनी रखते हैं? तो इसमें एक्यूरेट डाटा पूछा गया है, तो जो होता है 100 से 150। कितना होता है? 100 से 150 ग्राम। ठीक है, वैसे नॉर्मल सीड रेट रहती है 400 से 500 ग्राम। ठीक है, 400 से 550 ग्राम के बीच जो है, जो भी डाटा दिया हो ऑप्शन में वो होता है नॉर्मल सीड रेट। वाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ पंचिंग इन यंग फ्लावर प्लांट, यानी जो नए पौधे होते हैं उनमें जो पंचिंग की क्रिया की जाती है, यानी जो मुख्य शाखा है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। यह किसमें क्या काम करता है? जैसे आप सीड शाखा बढ़ रही है उसको अगर ब्लॉक कर देंगे तो जो पार्श्वी शाखाएं होती हैं वो निकलने लगती हैं। जैसे आप जो है निपिंग की क्रिया करते हैं चने के अंदर, तो नई नई शाखाएं निकलती हैं जिसमें फल अधिक संख्या में लगते हैं। तो प्रमोटिंग ब्रांचिंग एंड कॉम्पैक्ट ग्रोथ, यानी जो ग्रोथ है उसे सीमित कर देता है और जो ब्रांचिंग की संख्या बढ़ जाती है, शाखाएं अधिक निकलती हैं, ये पंचिंग किया जाता है। ठीक है, इसका सही विकल्प तो आपको बता दिया सी है। ठीक है, नेक्स्ट इन विच ऑफ फॉलोइंग क्रॉप बहार ट्रीटमेंट क्रॉप रेगुलेशन इज नॉट फॉलोड। बहार ट्रीटमेंट में किस में आवश्यकता नहीं होती है ना। बहार ट्रीटमेंट मतलब कौन किस ऋतु की फसल लेनी है। ऐसे फल वृक्ष होते हैं जो वर्ष में 3 बार फल देते हैं, उनमें बहार ट्रीटमेंट किया जाता है। सिट्रस भी देता है, गुआवा भी देता है, पोमग्रेनेट भी देता है, लेकिन लीची वर्ष में एक ही बार फल देता है, इसलिए यह क्रिया किस में नहीं की जाती? तो लीची में नहीं की जाती। तो इसका सही विकल्प है बी। नेक्स्ट है विच फ्लावर इज नाउ एज द क्वीन ऑफ ईस्ट, यानी दक्षिण की रानी किसे कहा गया है?
तो इसे किसे कहते हैं, क्राइसैंथेमम को। गुलदाउदी को क्या कहा गया है, दक्षिण की रानी, क्वीन ऑफ ईस्ट। हार्वेस्टिंग ऑफ स्टैंडर्ड टाइप्स फ्लावर एट द स्टेज पॉइंट ब्रुश स्टेज। पॉइंट ब्रुश स्टेज पर किसे तोड़ा जाता है, तो कैरिनेशन को। किसे तोड़ा जाता है, कैरिनेशन को। कैरिनेशन फ्लावर प्लांट है, उस कैरिनेशन को तोड़ने का समय होता है पेंट ब्रुश स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट है 100 नंबर, लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सर्व, यानी सर्व का एग्जाम्पल नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो वो है आपका ट्रेपाकोलम मोजस। ठीक है, यानी डी विकल्प। इस तरह से हमने जो है BHO का जो हॉर्टिकल्चर का सेकंड पेपर था उसे हमने कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो भी एग्री AGTA के अभ्यर्थी हों या जो भविष्य में एग्रीकल्चर से संबंधित जॉब पाना चाहते हो, नए छात्र हों जिन्होंने अभी पढ़ाई स्टार्ट की है, तो पहले इन वीडियो को देख लें, जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं, जिससे आप जो है एक आप अपने अंदर इमेज बना लेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे रूट स्टॉक या वहाँ से क्रॉप की वैरायटियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी प्रोपेगेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो इसका एक आप ओवरव्यू बना लेंगे। तो जब सटीक तैयारी करेंगे, स्मार्ट तैयारी करेंगे, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। मेहनत करने वालों का सिलेक्शन कम होता है, जबकि जो स्मार्ट तैयारी करते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले वो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद उसका एनालाइज करेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। उन्हीं टॉपिकों को गहराई से पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, यूजफुल होते हैं, है ना। तो आप जो है अपनी पढ़ाई जारी रखिए और हमारी शुभकामना है सभी को जॉब मिले, जो भी पढ़ने वाले हमारे सब्सक्राइबर या जो व्यूअर हैं। ठीक है, और अपने घर का और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।